यूपी के अलीगढ़ से आई अजीबोगरीब खबर। एक पिता ने अपने ही बेटे की लगाई सेल। जिगर के टुकड़े को बेचने को मजबूर हुआ पिता। आखिर किसने एक पिता को किया इतना मजबूर? बच्चे के पिता की पुलिस ने क्यों नहीं की मदद? क्या कोई पिता लगाता है अपने बेटे की कीमत? क्या कोई पिता अपने बच्चों को बेचने के लिए पैदा करता है? क्या कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। अलीगढ़ के बस स्टैंड के बाहर बैठे इस शख्स को देखिए और इसकी मजबूरी का अंदाजा लगाइए। क्या बेबसी रही होगी इसकी, क्या लाचारी होगी इसकी, जो ये शख्स इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया है। क्या कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। अब इस शख्स के गले में पड़ी तख्ती को ध्यान से देखिए और पढ़िए क्या लिखा है इस तख्ती पर। इस पर लिखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। क्या आपने इससे पहले कभी बेटे को बेचने की सेल लगी देखी है? क्या कोई अपने बच्चे को बेचने के लिए पैदा करता है? इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे अपनी औलाद जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। अलीगढ़ बस स्टैंड के बाहर सेल पर बैठे बच्चे के पिता से जब पूछा गया तो उसने अपनी मजबूरी बयां की। उसने बताया कि कैसे कर्ज के चलते उसे कुछ लोग परेशान करते हैं। मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिड्डी चिल्ली मजदूरी पे मैं किराए पे टिड्डी चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। तो सुना आपने कैसे ये शख्स रोते रोते बता रहा है कि कैसे उसके साथ कुछ दबंगों ने जुल्म किया, उससे उसकी रोजी रोटी का सहारा भी छीन लिया। इसी वजह से आज राजकुमार को बेटे को बेचने के लिए सड़क पर बैठना पड़ा। सुनिए। रिपोर्ट लगी भैया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार आ रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है ये ना, मेरा बेटा 11 साल का है। दबंगों की मार का शिकार राजकुमार पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने भी उसकी एक ना सुनी। जिसके बाद राजकुमार ने हार मानते हुए अपने बेटे को सेल पर लगाया ताकि उससे आए पैसों से कम वो अपनी बेटी का भविष्य तो संवार सके, कम से कम उसे तो पढ़ा लिखा सके। इसी वजह से राजकुमार ने अपने बेटे की कीमत 6 से 7 लाख रुपए लगाते हुए उसके ऊपर सेल की तख्ती टांग दी। प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है वो? कौन है, उनके नाम बताओ। धर्मेंद्र कुमार नाम है उसके, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा बिहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी। मेरी टिड्डी छीन ली और कर्जा है वो भी। टिड्डी किसे छीनी? टिड्डी चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूंगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूंगा मैं यहीं पे अपना दम तोड़ूंगा, यहीं पे बैठा रहूंगा। ना सिर्फ राजकुमार बल्कि उसकी पत्नी भी अपने परिवार की किस्मत, गरीबी और बेबसी पर रो रही है। उसने बताया कि कैसे कुछ लोग उसके परिवार के साथ मारपीट करते हैं और बदतमीजी करते हैं। कर्जा हो गया, कर्जा वाले मारते तोड़ते रात के 12 बजे ये आपका बेटा? दूसरी किराए की और वो छीन ले। तुमसे भी कुछ कहते हैं? रात को गाली देते हैं कि नहीं है पीछे। अलीगढ़ बस स्टैंड पर इस परिवार की दुख भरी कहानी सुनकर वहां से गुजरने वाला हर शख्स हैरान है। वहां से गुजरने वाले राहगीर अब प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। बच्चे को बेचना, माँ बच्चे के पीछे क्या क्या करना चाहती है? अपना भूखा रह लेगी, दूसरों का भूखा नहीं रहने देगी। और ये लोग पता नहीं कैसे किस मजबूरी में हैं, तो इनका सुना जाए भैया, किसी समस्या का समाधान किया जाए। बच्चों की सेल देखकर भीड़ जुटने लगी। मीडिया ने आवाज उठाई तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और राजकुमार को उसके परिवार समेत अपने साथ ले गई। दरअसल अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाने इलाके के निहार मीरा स्कूल के पास के रहने वाले राजकुमार का आरोप है कि उसने एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ लोगों से उधार लिया था, लेकिन दबंगों ने हेरा फेरी करके राजकुमार को कर्जदार बना दिया और अपने रुपए निकलवाने के लिए उसकी उस प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवा कर लोन इशू करा लिया।
राजकुमार का आरोप है कि ना मुझे प्रॉपर्टी मिली और ना ही मेरे हाथ में रुपए बचे। अब दबंग लगातार उस पर रुपए वसूलने का दबाव बना रहे हैं। राजकुमार का आरोप है कि उन लोगों ने उसका ई-रिक्शा भी छीन लिया, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का लालन पालन करता था। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूपी पुलिस कैसे राजकुमार को न्याय दिला पाती है और कैसे गरीबी और कर्ज तले इस मजबूर बाप की औलाद को बिकने से बचा पाती है। लेकिन यहाँ सवाल यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़े होंगे कि क्यों पुलिस हमेशा घटनाक्रम हो जाने के बाद ही एक्शन लेती है। क्यों यूपी की अलीगढ़ पुलिस एक परिवार की इज्जत की नीलामी होने से पहले कोई एक्शन नहीं ले पाई। इस पर भी सरकार और प्रशासन को जरूर गौर करना चाहिए और राजकुमार के परिवार के साथ हुए अन्याय के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।